आप सभी विद्वान मतदान अधिकारी साथियों का आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं सुनील जैन मास्टर ट्रेनर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तृतीय मतदान अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होंगे और क्या क्या उससे कार्य करना है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव 2020 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। पिछले चुनावों से इस बार के चुनाव में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें उन बदलावों को, उन चेंजेस को जानना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो आप बहुत अनुभवी हैं, कई सारे चुनाव आप करा चुके हैं और कराते आए हैं। बहुत ही निष्ठापूर्वक और बहुत ही कर्तव्य परायणता के साथ हम ये चुनाव कराते आए हैं, लेकिन फिर भी हर चुनाव में कुछ न कुछ नया अपडेट आता है, तो हमें उनको जानना भी जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य और दायित्वों के बारे में। साथियों, इस चैनल पर आपको चुनाव से संबंधित कई सारे वीडियो हर टॉपिक पर मिलेंगे, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, ताकि इससे हमें और अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में। तो साथियों, इस बार के चुनाव में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव में कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उनसे अवगत करा देता हूं कि इस बार पार्टी में 4 के बजाय 5 कार्मिक नियुक्त किए गए हैं, अर्थात 5 आदमियों की पार्टी बनाई गई है। अब उन 5 आदमियों के क्या क्या कार्य होंगे, इनको हमने अलग अलग वीडियो में डिवाइड किया है। प्रथम मतदान अधिकारी को क्या कार्य करना है उसका वीडियो अलग है, द्वितीय मतदान अधिकारी को क्या कार्य करना है उसका वीडियो अलग है, तृतीय मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं इसका वीडियो ये है, और चतुर्थ मतदान अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा उसका वीडियो अलग है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी के क्या दायित्व होंगे उसका भी वीडियो अलग से है। इन सब वीडियोस को आप चैनल पर इलेक्शन से रिलेटेड प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में। इस चुनाव में 5 कार्मिक लगाए गए हैं। साथ ही साथ पहले हम एक ही मशीन से चुनाव कराया करते थे, एक ही सीयू और एक ही बीयू। इस चुनाव में हमारे पास 2 सीयू और 2 बीयू रहने वाली है, 2 कंट्रोल यूनिट और 2 बैलेट यूनिट। इसमें से एक कंट्रोल यूनिट और का जो प्रभारी होगा वो तृतीय मतदान अधिकारी होगा। जिला परिषद की जो कंट्रोल यूनिट है उसका जो प्रभारी होगा वो तृतीय मतदान अधिकारी होगा। तो तृतीय मतदान अधिकारी को क्या कार्य करना है, आइए विस्तृत रूप से हम इसकी बात करते हैं। साथियों, ये है आपके मतदान केंद्र का एक लेआउट, मॉडल लेआउट जिसको हम कह सकते हैं। आपका हो सकता है थोड़ा इससे कुछ 19-20 फेरबदल हो, लेकिन जनरली इसी को फॉलो किया जाता है। यहाँ से मतदाता की एंट्री होगी। ये जो PO 1, 2, 3 की टेबल्स है वो एंट्री गेट के समीप ही आपको लगानी है। PO 1 के यहाँ से मतदाता पहचान करा के आएगा, PO 2 के यहाँ उसकी रजिस्टर में एंट्री होगी, और PO 2 जो है उसको 2 तरह की पर्चियां जारी करेगा। पीले रंग की जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु और नीले रंग की पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन हेतु। तो इस बार एक और विशेष चीज है कि 2 मशीनें रहने वाली है। तो जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु जो मशीन रहेगी, चाहे वो सीयू हो, बीयू हो, उन पर सारा कलर जो है वो पीले रंग का होगा, यानी उसकी एड्रेस टैग वगैरह, बैलेट पेपर वगैरह सब कुछ पीले रंग में होगा। इसी के अलावा अगर पंचायत समिति सदस्य का जो निर्वाचन है उसके लिए सब कुछ नीले रंग का होगा, बैलेट पेपर, एड्रेस टैग वगैरह, कंपार्टमेंट सब कुछ नीले रंग का होगा। तो ये हमारे को आइडेंटिफिकेशन में इजी रहेगा। तो जैसे ही मतदाता PO 1, PO 2 और के यहाँ से पर्ची लेकर PO 3 के पास आएगा, तो अब आपका काम यहाँ से शुरू हो जाता है कि आपको सबसे पहले उस मतदाता से पीले रंग की पर्ची की मांग करनी है। मतदाता क्योंकि इतना समझदार नहीं होता है, तो आप उससे मांग करें कि पीले रंग की पर्ची आप मुझे दीजिए। पीले रंग की पर्ची को आप लेंगे और अपने पास उसे क्रमानुसार व्यवस्थित रखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पर आपको उनको क्रम अनुसार व्यवस्थित रखना है। इसके लिए आप चाहें तो घर से एक ताड़ी वगैरह या कुछ भी ऐसा आइटम ले जा सकते हैं जिसको आप ग्लास में या किसी में रेत डाल के उस पर लगा दें उसको, ताड़ी को, और उसमें आप उनको कलेक्ट करते रहें, उल्टे से आप उनको जमाते रहें। तो ये काम आप
कर सकते हैं। अपने को क्रमानुसार उन पर्चियों को व्यवस्थित जमाना है और फिर 50-50 जैसे ही 50 पर्चियां हो जाए उनका रबर बैंड लगाकर बंडल बनाकर आप एक तरफ रखते जाएं। तो मतदाता से आपको पर्ची लेनी है और आपके पास जिला परिषद सदस्य की जो कंट्रोल यूनिट रहेगी उसका आपको बटन दबाना है। अब यहां देखिए आप कि जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन की नियंत्रण यूनिट का भार साधक कौन होगा? तृतीय मतदान अधिकारी। इसी के अलावा तृतीय पोलिंग ऑफिसर द्वारा अमिट शाही लगी अंगुली की पुनः जांच भी की जा सकती है। यानी अगर आपको लगता है कि मतदाता ने शाही को मिटाने की कोशिश की है तो आप उसकी पुनः जांच भी कर सकते हैं। मतदाता से पीले रंग की पर्ची प्राप्त कर अपने पास क्रमानुसार सुरक्षित रखेंगे और नियंत्रण यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट को चालू करेंगे। मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए मतदान कक्ष में भेजेंगे। मतदाता चूंकि समझदार नहीं होता है तो आप उनसे पीली पर्ची प्राप्त करेंगे, अपने पास रखेंगे और मतदाता को जिला परिषद के कंपार्टमेंट में जाकर मतदान करने के लिए उसे निर्देशित भी करेंगे। यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस क्रम में मतदाता PO2 के यहाँ रजिस्टर में एंट्री करा के आ रहे हैं उसी क्रम में आपको उनको आगे पोलिंग के मतदान हेतु उनको कंपार्टमेंट में भेजना है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों, तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य यही हैं, केवल 2 काम करने हैं। मतदाता से पीले रंग की पर्ची को अपने पास सुरक्षित रखना है और कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर मतदाता को मतदान हेतु कंपार्टमेंट में भेजना है। तो मैं समझता हूं कि तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्यों से आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहता है, किसी तरह की कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। मैं निश्चित रूप से तुरंत आपके कमेंट का जवाब दूंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो बेस्ट ऑफ लक चुनावों के लिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।